बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने मश्क 5.2 मुकम्मल की थी, 9वीं क्लास मैथ उर्दू मीडियम। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा मश्क 5 को हल करेंगे और इस यूनिट नंबर 5 को मुकम्मल कर देंगे। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरे लगे हैं। तो जुज़ नंबर 1 है जी, इसका दर्जी झेल में से यक दर्जी मसावात। तो सवाल को गौर से पढ़ा करें। उन्होंने कहा है कि यक दर्जी मसावात। यक दर्जी का मतलब क्या है कि ऐसी मसावात जिसमें मुतगैर की, वेरिएबल की, यानी कि एक्स की, मुतगैर कहें या वेरिएबल कहें इंग्लिश में, उर्दू में मुतगैर, या आप ऐसे कहें कि जो एक्स है उसकी जो पावर है, जो उसकी ताकत है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसको कहा जाता है यक दर्जी। और मसावात का क्या मतलब है कि उसके दरमियान बराबर की इलामत हो। गैर मसावात क्या होती है कि बराबर नहीं है, या वो छोटा है या वो बड़ा है, इस तरह की इलामत आ जाती है। सबसे पहले तो देखें मसावात इसमें से कौन सी है। तो एक ये मसावात है, कि ये मसावात है। ये ऊपर वाली दोनों गैर मसावात हैं, क्योंकि ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो ये गैर मसावातें होंगी। अब इन दो में से यक दर्जी कौन सी है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एक्स मौजूद है जबकि इसमें एक्स है ही नहीं, और इसमें एक्स की पावर भी 1 है। तो ये क्या होगी, यक दर्जी मसावात होगी। तो ये जो सी है ये हमारे पास इसका सही आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं जी जुज़ नंबर 2 पे। 5x - 10 बराबर है 10। इसका क्या करना है जी, हल है। इसका हल क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं जी 5x - 10 बराबर कितना है जी, 10। तो 5x बराबर 10, ये 10 माइनस है, इधर आया क्या होगा, जमा। तो 5x किसके बराबर आ गया, 20 के। 10 जमा 10 20। तो x बराबर 20/5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो इसका हल क्या है, 4। तो देखते हैं यहाँ पर 4 कहाँ पर है जी, ये सी में यहाँ पर 4 मौजूद है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जुज़ नंबर 3 है जी, अगर 7x जमा 4 छोटा है 6x जमा 6 हो तो x का हल है। तो x का हल जो है वो हमने बनाना है। तो इसको हल करने के लिए जो है इसका थोड़ा सा हल पहले हमें मालूम करना होगा, इसको थोड़ा सा समझना होगा, फिर ही हम इसको हल कर सकें। तो 7x जमा 4 है, 7x जमा 4, और ये क्या है, छोटा है 6x जमा 6 से। ये छोटा है 6x जमा 6 से। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर हम इसमें दर्ज करेंगे 0। ठीक है, 0 दर्ज करेंगे सबसे पहले। तो ये 7 और x की जगह 0 जमा 4, ये छोटा है 6x की जगह 0 जमा 6 से। ठीक है जी, इसको मैं ना यहाँ पर अलग कर लेता हूँ। अब इसके सामने ही लिखेंगे 7 ज़रब 0 0 0 जमा 4, तो ये 4 आएगा। छोटा है 6 ज़रब 0 0 0 जमा 6 6 से। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर इसमें क्या दर्ज करेंगे, 1। पहले हमने 0 दर्ज किया, अब 1 दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास 1 जमा 4, और ये 6 × 1 जमा 6। ठीक है, तो अब क्या है कि 7 ज़रब 1 7, 7 जमा 4 11। छोटा है 6 ज़रब 1 6, 6 जमा 6 12। उसके बाद यहाँ पर 2 दर्ज करेंगे, 7 2 जमा 4, छोटा है 6 × 2 जमा 6। तो 7 दूनी 14, 14 जमा 4 18 हो जाएगा। छोटा है ये 6 ज़रब 2 12, 12 जमा 6 18 से। इसी तरह से इसमें 3 दर्ज करें, 7 3 जमा 4, और 6 × 3 जमा 6। सो 7 3 21, 21 जमा 4 करेंगे 25। छोटा है 6 3 18, 18 जमा 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी तरह से आपने माइनस में जाना है, जिस तरह से प्लस में आया ना, इसी तरह से आपने इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर -1, तो 7 × -1 जमा 4, छोटा है 6 × -1 जमा 6 के। इसी तरह से -2, 7 × -2 जमा 4, छोटा है 6 × -2 जमा 6 से। तो ये 7 ज़रब -1 -7, -7 जमा 4 करेंगे तो -3। ये छोटा है किससे जी, 6 जमा का 6 ज़रब 1, तो -6 जमा 6 कितना हो जाएगा, 0। तो इसी तरह 7 दूनी 14 माइनस का, -14 जमा 4 करेंगे तो -10 आ जाएगा। ये छोटा है 6 दूनी 12 माइनस का, -12 जमा 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6। इसी तरह से -3 भी आप चेक कर सकते हैं, और -4, और आप जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएं। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि इसको चेक करना है। देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें 11 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ये दुरुस्त है।
4 6 से छोटा होता है जी, बिल्कुल छोटा होता है, ये भी दुरुस्त है। -3 0 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। -3 0 के बाद इधर आता है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। तो ये जितना बड़ी कीमत माइनस में होती जाएगी असल में उतनी ही छोटी हो रही है, और आगे की तरफ हमेशा बड़ी होती है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। तो 4 से 3 छोटा है, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3। तो -3 जो है वो 0 से छोटा होगा। इसी तरह से -10 या -6 से बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर -6, -7, -8, -9, -10। तो -10 तो बहुत छोटा है -6 से, तो ये भी दुरुस्त है। इसी तरह से यहाँ पर ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सभी दुरुस्त होंगी, क्योंकि ये छोटा ही होता जा रहा है। लेकिन अगर हम इधर जाएँ तो 12 से 11 छोटा है, ठीक है। 18 से 18 क्या छोटा होता है? सो नहीं होता। 25 से 24 24 से 25 छोटा होता है? नहीं, 25 बड़ा है, 24 छोटा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर अलामत इस साइड पर आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको जो है एक हल बता दिया। अब यहाँ पर हमने समझना क्या है, असल में x की कौन कौन सी कीमत आ सकती है। हमारा जो काम था वो ये था, ये तो हमें पता चल गया कि माइनस में हम जहाँ तक मर्जी चल जाएँ सब ठीक ही रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर -3 भी अगर आप चेक कर लेंगे, तो 7 या 21 माइनस का -21 में जमा करें आप 4, तो -21 में 4 जमा करने से आपके पास आ जाएगा -17। इसी तरह से 6 या 18 माइनस का -18 जमा 6, तो ये हो जाएगा -12। तो भी आप देखें -17 -12 से छोटा होता है, क्योंकि -17 जो है वो क्योंकि बड़ी वैल्यू और माइनस में वो उतनी ही छोटी हो जाती है। सो ये आ गया। तो इसका मतलब है कि आप इधर को जहाँ तक मर्जी चलते चलेंगे ये क्या होंगे, ठीक होंगे, ये सारा का सारा इसमें आ सकता है। तो इसका मतलब है कि x शुरू कहाँ से हो रहा है? x शुरू हो रहा है -इन्फिनिटी से, -इन्फिनिटी से, यानी कि माइनस में आप जहाँ तक मर्जी चले जाएं वो x की कीमत इस इक्वेशन को ट्रू करती है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको वो ट्रू करेगी, दुरुस्त करेगी। अगर आप माइनस में जहाँ तक मर्जी चले जाएं आप उसको क्या कहेंगे? -इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी से आप शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता। हमने ये देखा कि अगर हम x की कीमत रखते हैं 2, 0 1 ये सारी आ गई। अगर हम x की कीमत रखते हैं 2, तो हमारे पास ये जो है ये बराबर आ रही है। गलत है लेकिन क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब है कि 2 से जो छोटी कीमत है, 2 से छोटी कीमत क्या होगी? 1 नहीं, 1 नहीं हो सकती। कौन सी होगी 2 से छोटी कीमत? हो सकता है कि वो 1.9 हो, या हो सकता है कि 9 2 बार हो, या ये भी छोटी है, ये भी 2 से छोटी, ये भी। कितनी बार आप 9 लगाएंगे कि वो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये वाली जो कीमत है ये 2 से छोटी है। तो ये इनफाइनाइट टाइम भी आप 9 लगा देंगे ना, आप चाहे 1 अरब दफ़ा यहाँ पर 9 लगा देंगे, फिर भी आप ये मालूम नहीं कर सकते कि 2 से छोटी कीमत कौन सी है, 2 से पिछली कीमत कौन सी है। तो वो हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, लेकिन ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 2 से पीछे वाले सारे। और इधर क्या है? -इन्फिनिटी के साथ भी यही ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उससे आगे सारे, क्योंकि माइनस का तो हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, आखिरी हिस्सा क्या होगा माइनस में नहीं पता। तो हम लिखेंगे कि -इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, यानी कि वो हमें मालूम ही नहीं है। तो क्या होगा कि जो जहाँ तक भी है बस ये चलता जा रहा है। और ये भी क्या है कि 2 से पिछला जो भी हिस्सा है वो चलता जा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है वो वहाँ से। अगर इसमें 2 शामिल होता तो हम क्या लिखते? फिर हम -इन्फिनिटी और उसके साथ ये 2 लगाते। ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 2 मालूम है, तो उसके लिए ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। ये शो करवाती है कि 2 इसका हिस्सा है। अगर आप यहाँ भी ये ब्रैकेट लगा देंगे, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट को आपने ब्रेक कर दिया है। ये ब्रैकेट क्या कह रही है कि इसको आपने ब्रेक कर दिया, इसको रोक दिया। तो इसको रोकना नहीं है, ये ब्रैकेट इसको जाने दे, जहाँ तक जाती है चलता जाए। ये भी क्या है कि हमने इसमें 2 को शामिल नहीं रखा, लेकिन 2 से पिछली वैल्यू जहाँ भी है वो चलती जाए। तो ये वाली ब्रैकेट लगानी है, इनको ब्रेक नहीं करना। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसका जवाब क्या है हमारे पास? -इन्फिनिटी से 2 और ये वाली ब्रैकेट्स के साथ। तो कहाँ पर है जी ये? -इन्फिनिटी से 2 छोटी ब्रैकेट्स के साथ। तो ये सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। ये मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन मैंने एक बार फिर ये आपको डिटेल से बता दिया। अब बात करते हैं जुज़ नंबर 4 की। अमूदी ख़त मुस्तवी को तकसीम करता है। तो एक मुस्तवी है, जैसे ये एक पेज है, अगर मैं इसी को कह लूँ कि आप फ़र्ज़ करें कि ये एक क्या है? मुस्तवी है। सो अमूदी ख़त अगर हम इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर से एक अमूद लाइन इस तरह से लगा दूंगा, तो वो क्या करेगी? वो इसको 2 बराबर हिस्सों में क्या करेगी? तकसीम कर देगी। एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। सो कितनी मुस्तवियाँ हो जाएंगी? 2 आधी मुस्तवियाँ हमारे पास बन जाएंगी। ना तो वो एक दाईं निस्फ़ होगी, ना बाईं निस्फ़ होगी, ना पूरी होगी। क्या होंगी? 2 आधी होंगी। तो उसकी मिसाल आप यहाँ से देख लें कि ये एक अमूदी
है जी अमूद ख़त मुस्तवी है, तो इसने क्या किया, इस मुस्तवी को हाफ़ कर दिया, यानी कि आधी इधर है आधी इधर है, तो अब 2 आधी मुस्तवियाँ हो गई हैं। तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 आधी मुस्तवियाँ। अब यक दर्जी गैर मसावात से बनने वाली मसावात को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसी मश्क की बात करें 5/2 की, जिसको हम हल कर चुके हैं, तो ये जो है हमारे पास गैर मसावात है, यक दर्जी है। तो जब हम इसको जो है वो एसोसिएट करते थे, यानी कि यहाँ पर जब हम बराबर लगाते थे तो उसको हम क्या कहते थे, तो हम उसको कहते थे मुतल्लिका मसावात। लिखते नहीं थे, आपको याद होगा, मैं लिखता था कि इसको मसावात 1 का नाम दे, इसको 2 का, फिर मैं कहता था कि गैर मसावातों 1 और 2 की मुतल्लिका मसावातें। तो वही बात है, यहाँ पर भी हमने लिखा गैर मसावातों 1 और 2 की मुतल्लिका मसावातें। मुतल्लिका मसावातें यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यक दर्जी गैर मसावात से अगर हम मसावात बनाएंगे तो वो मसावात हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी मुतल्लिका मसावात कहलाती है, या उसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जुज़ नंबर 6 पे। 3x + 4 छोटा है 0 से, ये क्या है, छोटा है 0 से, तो ये गैर मसावात है, क्योंकि अगर बराबर होगा तो फिर मसावात होगी, और अगर ये छोटा है तो क्या है, गैर मसावात है। उसके बाद आ जाते हैं जी जुज़ नंबर 7 पे। कोने वाला नुक्ता कहलाता है। तो आपको याद होगा कि जब हमने पिछली मश्क को हल किया था तो उसमें कुछ कोने वाले नुक्ते भी आए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कोने वाले नुकात की मदद से जो है वो हम उनको इस्तेमाल करते थे, और दी हुई जो हमारे पास एक मसावात होती थी उसमें हम दर्ज करते थे। अब कोने वाले नुक्ते होते क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई भी यहीं पर चले, मैं इसी पेज पर मैं आपको समझा लेता हूँ, अगले चैप्टर को हम नहीं ख़राब करते। अगर हमारे पास कोई भी एक शक्ल है, जैसे ये मैंने क्या कहा कि ये मैंने एक शक्ल बना ली, ये अब आप कहेंगे कि ये तो एक मुसल्लस है। अब ये मुसल्लस जो है ये असल में है क्या है, ये असल में एक्स वाई मुस्तवी के ऊपर है, यानी कि एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है। यहाँ पर भी x की कुछ कीमत होगी, y की भी कुछ कीमत होगी, यहाँ भी x की कुछ कीमत, y की कुछ कीमत, और यहाँ भी इसी तरह से। तो अगर आपके पास कोई भी एक बंद शक्ल होती है, कोई भी एक बंद शक्ल, तो उसके जितने भी कोने होते हैं, जिनको आप वर्टेक्स भी कहते हैं, अब उनको वर्टेक्स कहेंगे, या आप जो है उनको कोने कहेंगे, या आप उनको जो है वो पॉइंट कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे इंग्लिश में कॉर्नर पॉइंट, उर्दू में कोने वाले नुकात। इसी तरह से इंग्लिश में आप इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, और उर्दू में आप इनको क्या कहेंगे, रास। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रास कहलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर हम पीछे जो हमारे पास बुक में एक मिसाल दी गई, यहीं से अगर हम देखें तो हम क्या कहते थे, एक कोने वाला नुक्ता ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये असल में एक इस तरह की शक्ल नहीं बनी हुई, अगर आप गौर से देखें तो ये एक शक्ल है, बंद शक्ल, तो इसको वर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ पर एक एक्स की कीमत होगी, जैसे यहाँ पर क्या है 0 0 है, इसी तरह से एक यहाँ पर भी एक्स की कीमत होगी 2 और वाई की कीमत 0, और यहाँ पर भी एक एक्स की कीमत क्या है 3 और वाई की कीमत कितनी है 1, और यहाँ पर क्या है एक्स की कीमत 0 है और वाई की कीमत 4 है। तो ये इस तरह से जितने भी आपके पास कोने होंगे वहाँ पर एक एक्स की कीमत होती है, एक वाई की कीमत होती है, और उन कीमतों को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है, यानी कोने वाले नुकात को वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स को उर्दू में कहा जाता है रास। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं, तो आपने वर्टेक्स कहीं पढ़ा होगा। सो वर्टेक्स ही बेसिकली रास को कहा जाता है। सो ये हमारे पास आ गया जुज़ नंबर 7 के कोने वाले नुकात को आप कॉर्नर पॉइंट इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में कोने वाले नुकात, इसी तरह से आप इंग्लिश में वर्टेक्स और उर्दू में इसको रास कहेंगे। तो एक ही नुक्ते के 4 नाम हो गए, कोने वाला नुक्ता, कॉर्नर पॉइंट्स, वर्टेक्स या रास। तो उसके बाद आ जाएंगे जुज़ नंबर 8 पे। 0 0 यानी कि x भी 0 y भी 0 का हल है। तो आपको याद होगा कि हम एक इम्तिहानी नुक्ता लेते थे 0 0, मश्क 5/1 में भी लिया, 5/2 में भी लिया, ये मालूम करने के लिए कि क्या उसका जो हमारे पास सायादार इलाका है वो किस तरफ आएगा। सायादार खिता जो है, खिता कह लेंगे या आप इलाका कह लेंगे, बेसिकली खिता ही इलाके को भी कहा जाए, इलाका कह लें या खिता कह लें। तो मैं अक्सर इलाका कह देता हूँ क्योंकि इलाका बोलना जो है उसको समझना आसान है, जबकि खिता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा करे, क्योंकि एक ख़त होता है, ख़त कहते हैं एक लाइन को, और खिता कहते हैं एक इलाके को, एक जगह को। तो वो जो खिता है उसको हम देखते थे कि क्या ये मरकज़ की तरफ आएगा या मरकज़ से बाहर की तरफ जाएगा, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते थे 0 0। तो वही बात यहाँ पर आ गई है जी। यहाँ पर क्या होगा कि 3x कीमत 0, y कीमत 0, 0 जमा 0 0। क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। 4x यानी कि x 0 y 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 जमा 0 0। 0 क्या 8 से बड़ा होता है? नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर 0 जमा 0 0, 0 क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया।
अब यहाँ पर 0 माइनस का, यानी कि माइनस 2x है ना, तो 2 तरफ 0 0, माइनस 0 जमा 0 0। तो क्या 0 0 से छोटा होता है? तो नहीं होता। अब ये भी गलत हो गया। अब आप कहेंगे कि चारों ही गलत हो गए हैं, तो दुरुस्त क्या है? तो असल में यहाँ पर एक मिस्टेक दी गई है। असल में होता क्या है कि जब भी आपको याद होगा कि हम जब भी इम्तिहानी नुक्ता लेते थे, जिन मसावात में दर्ज करते थे, वो हमारे पास गैर मसावात होती, हमने कभी भी उनको मसावात में दर्ज नहीं किया। लेकिन वो जो गैर मसावात थी वो भी हमारे पास इस तरह से नहीं होती थी। इसके लिए मैं आपको दोबारा से वहाँ लेके जाऊँगा। ये आप देखें, यहाँ पर जो हमारे पास गैर मसावात होती उसमें क्या होता था कि ये छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। तो यह बराबर है कि लाइन भी नीचे दी होती थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनमें भी कुछ जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ हमारे पास जो चॉइस दिए गए हैं, इनमें भी यहाँ पर वो एक लाइन जो है वो मिसिंग है। तो वो आप अपनी तरफ से लगा लें, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है इस तरह से। सो अब आप देखेंगे कि ये जो 0 है ये 0 के बराबर है, ये छोटा है तो बराबर है। तो अब ये क्या हो गया? अब ये दुरुस्त होगा। तो इसका मतलब है कि जो सी वाला पार्ट है ये इसका सही आंसर है। तो इसमें ये एक मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर ये बराबर वाली लाइन लगेगी, सो ठीक हो जाएगा। तो ये अगर आपका ये MCQ इम्तिहान में आएगा तो वहाँ पर ये लाइन दी होगी। इम्तिहान में इस तरह की गलती नहीं होती। बुक जब छपती हैं तो अब क्योंकि पहला साल है ना, अभी ये छपी हैं बुक। इंग्लिश मीडियम में तो बहुत ज़्यादा गलतियां थी, लेकिन उर्दू मीडियम में बहुत सारी गलतियां जो है वो सही कर दी गई हैं। लेकिन आइंदा साल जो दोबारा जो एडिशन आएगा, नया एडिशन 2026 में, तो उसमें जो है वो ये गलतियां सारियां तकरीबन जो है वो इनको सही कर लिया जाएगा। जैसे अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आप नोट करेंगे, हो सकता है कि आप ये कंप्लेन कर दें। यहाँ पर आप देखेंगे ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ होता है कंप्लेन के लिए। ये सॉरी इधर नहीं है, ये इधर आते हैं, ये साइड पर हो। हाँ ये देखें, ये रहा। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक मेयारी और सस्ती कदम मुहैया करता है। अगर इन कदम में कोई तसव्वुर, वजाहत तलब हो, मतन और इमला वगैरह में कोई गलती हो तो गुजारिश है कि अपनी आरा से आगाह फरमाएँ। तो ये दिया हुआ है, इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी दी हुई है, वेबसाइट भी दी हुई है। तो वहाँ पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मिस्टेक है। तो इस तरह से जो भी इसकी जो है वो मिस्टेक करेंगे, कुछ टीचर्स जो है वो मिस्टेक के जो है वो बताएंगे, तो फिर जब ये दोबारा एडिशन आएगा तो उसमें इसको सही कर दिया जाएगा। तो खैर अभी हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज को आगे हल करते हैं, मशक को। जुज़ नंबर 9 है, ये हमारे पास हल का खिता जो पहले रबा तक महदूद होता है कहलाता है। तो वो काबिल अमल खिता कहलाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास कुछ सवालात आते थे तो उसमें क्या कहा होता था कि x से 0 की वैल्यू जो है वो 0 से x हमेशा बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। तो जब भी x 0 से बड़ा हो और y 0 से बड़ा हो तो वो पहले रबा में ही आता है। और आपने देखा होगा कि जब हमने मश्क 5-2 को हल किया तो उसके जितने भी हमारे पास जो सायादार खिता था, जो सायादार इलाका था, वो कहाँ पर था? वो रबा 1 में ही था, क्योंकि x से 0 से बड़ा है और y भी बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी तो वो पहले रबा में ही आएगा। तो इसलिए इसको काबिल अमल खिता भी कहा जाता है कि ये काबिल अमल खिता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं जुज़ नंबर 10 पे, आखिरी जुज़ है जी, तफाल जिसको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए कहलाता है। तो वो ऑब्जेक्ट की तफाल कहलाता है जी। ये इसको आप याद कर लें, ये इसकी तारीफ़ है। तारीफ़ें जो है वो आपकी बुक में आखिर में दी होंगी, शायद हो सकता है कि वहाँ भी दी हो। ये ऑब्जेक्टिव तफाल की तारीफ़ है, जिसको कम या ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव तफाल है। तो ये हमारे पास है जी इसका जुज़ नंबर 10 जो हमारा मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, हल करें और अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। सो मश्क 5-1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक मसावात दी हो, जैसे कि जिसमें दिया हुआ है बराबर की अलामत, तो कोशिश करें कि उसकी आप साथ में पड़ताल भी करें। गैर मसावात दी हो तो इसको बस ऐसे ही हल कर दें, क्योंकि हमारे बुक में जो तरीका बताया गया उसमें मसावात के साथ पड़ताल भी शामिल है। तो हम इसी तरह से हल करेंगे इसको। क्या है जी हमारे पास x जमा 5/3 बराबर है 1 माइनस x के। 3 तकसीम है, दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब होगा, तो 3 ज़रब हो गया 1 माइनस x के साथ। तो x जमा 5 बराबर है 3 ज़रब 1 3 माइनस 3 ज़रब x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस है, इधर आके हो जाएगा जमा बराबर 3 और 5 जमा था, इधर आके ये हो गया माइनस। तो x जमा 3x ये हो गया 4x बराबर में आ गया -2। तो 4 ज़रब है, दूसरी तरफ जाएगा तो 4 क्या होगा? 2 से तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब आया -1/2। अब हम करेंगे इसकी पड़ताल, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब भी आपके पास मसावात हो तो कोशिश करें पड़ताल लाजमी क्या करें। तो पड़ताल हमने किसकी करनी है जी? x जमा 5/3 बराबर है 1 माइनस x। x की कीमत -1/2 जमा 5/3 बराबर 1 माइनस x की कीमत -1/2।
तो यहाँ से इसका जो है वो हम जुज़ाफ़े कर लेंगे। क्या आया जी जुज़ाफ़े कल 2 और ऊपर क्या है जी -1 जमा 5 ज़रब 2 10 बटा में आ गया 3, 3 के बटा में 1 है, ये बात आपने याद रखनी है। तो बराबर में 1 जमा 1 बटा 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जमा। अब ये जो 1 है ये ऊपर वाली इक्वेशन से ज़रब होगा, ये -1 जमा 10 करेंगे तो कितना हो गया जमा 9, और जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर जाके ज़रब हो गया 9 के साथ, तो 9 ज़रब 1 9 और बटा में ये 2 ज़रब 3 आ जाएगा। बराबर में ये इसके इजाफे कर लेंगे 2 2 ज़रब 1 2 और जमा में 1, तो 9 बटा 3 ज़रब 2 है, 3 पे तकसीम होंगे, ऊपर वाले 9 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 3 और यहाँ पर 3 कट गया रह जाएगा 2, बराबर में 2 जमा 1 3 बटा 2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही है और इसका जो है वो अब हम अददी ख़त पर इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास अददी ख़त x पॉजिटिव x नेगेटिव। x की कीमत कितनी है -1 बटा 2, ये है x की कीमत। पड़ताल नहीं देखनी, x की कीमत देखनी है, वो तो हमने पड़ताल इसलिए की कि क्या हमारा सवाल सही है या गलत है। तो x की कीमत -1 बटा 2, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x0, यहाँ पर x1, यहाँ पर 2 3, इसी तरह माइनस में आएंगे -1 -2 -3। तो हमारे पास x की कीमत क्या है -1 बटा 2, यानी कि -0.5 आधा है माइनस में, ये -1 है ये 0 है, तो इसके कहाँ पर आएगा सेंटर पर आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे x बराबर है -1 बटा 2। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसका अददी ख़त के ऊपर हमने इसको ज़ाहिर कर दिया, हमारा जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 2x जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 2 बराबर है 1 माइनस x माइनस 1 बटा 3। तो इधर इजाफे कर लेंगे 3 ज़रब 2 6, 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो क्या रह जाएगा 2, तो 2 से ज़रब करेंगे 2x जमा 1 को, जमा में हमारे पास 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 रह जाएगा, 3 को ज़रब करेंगे 1 से तो ये 3 आ जाएगा। बराबर में इधर भी इजाफे कल 3, तो 3 ज़रब 1 3 माइनस x माइनस 1, ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है ये 6 तकसीम है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा, इनको हम हल कर लेते हैं जी। 2 ज़रब 2 4x जमा 2 ज़रब 1 2 हो जाएगा, जमा में 3 बराबर में ये हमारे पास 3 माइनस x माइनस माइनस जमा 1, तो ये माइनस x और माइनस माइनस जमा 1 हो गया, बटा में क्या है 3 और यहाँ पर इसके साथ ज़रब होगा 6, 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 4x जमा 3 जमा 2 5 बराबर ये हमारे पास 3 जमा 1 4 माइनस x और इसके साथ क्या बचा हमारे पास 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 2, तो ये जो 2 है इसको ज़रब करेंगे 4x जमा 5 बराबर है 4 ज़रब 2 8 माइनस 2x, 2x माइनस है इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा जमा हो जाएगा 4x जमा 2x बराबर में हमारे पास 8 5 क्या है 5 यहाँ पर जमा है तो इधर आएगा तो 5 माइनस हो जाएगा, तो 4 जमा 2 कितना हो जाएगा जी ये 6x बराबर 8 माइनस 5 3, तो x बराबर 3 बटा 6, 6 ज़रब है इधर आके तकसीम होगा तो x बराबर 3 को 6 पे तकसीम करेंगे 1 बटा 2। तो ये x की कीमत जो है ये हमारे पास आ गई है, लेकिन अभी हमें चाहिए इसकी पड़ताल कि क्या ये हमारे पास सही भी है या नहीं। तो पड़ताल के लिए दोबारा हमें कीमत लिखना होगी 2x जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस x माइनस 1 बटा 3। तो जब पड़ताल होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जवाब सही है या गलत है। तो यहाँ पर आ गया जी 2 इंटू एक्स की कीमत 1 बटा 2 जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस एक्स की कीमत 1 बटा 2 माइनस 1 और यहाँ पर बटा में 3। तो ये अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 2 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 जमा 1 बटा 3 जमा 1 बटा 2 बराबर में 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 करेंगे 1 बटा 2 माइनस 1, तो यानी कि हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बटा 2 रह जाएगा। माइनस 1 बटा 2 कैसे जी 2 इसका इजाफा कर 1 माइनस 2 ज़रब 1 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी माइनस 1 बटा 2 बटा 3, यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगा लें ताकि ये माइनस माइनस आपको कंफ्यूज ना करे।
तो यहाँ से 1 जमा 1 2/3 जमा 1/2 और ये बराबर में आ जाएगा जी ये इसके नीचे क्या है 1, तो ये 1 ऊपर वाले 1 से ज़रब होगा 1, ये माइनस माइनस जमा ये 1 नीचे जो है ये कहाँ चला गया ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर वाले 1 से ज़रब होगा तो 1 रह जाएगा और ये 3 इस 2 से ज़रब होगा तो 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर इसका इजाफा कर लेंगे, तो इजाफा कल क्या आएगा यहाँ पर 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो कितना रह जाएगा 2, 2 ज़रब 2 4 जमा 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो कितना रह जाएगा 3, 3 ज़रब 1 3। तो इजाफा कल आपको लेना आता है, पहले मैंने तफसील से बताया हुआ है, अगर नहीं भी आता तो फिर आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहाँ पर आप कीमतें लिख सकते हैं 2/3 और इसमें आप करेंगे जमा 1/2 तो बराबर करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 7/6। यहाँ पर भी आप देखें 4 जमा 3 7/6। इसी तरह से यहाँ पर भी आप इसको हल करेंगे 6 ज़रब 1 6 और जमा में 1/6, ये इसका इजाफा कल है तो 4 जमा 3 7/6 और यहाँ भी 6 जमा 1 7 और बटा में 6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें बराबर हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो जवाब है x बराबर 1/2 ये बिल्कुल ठीक है। तो x बराबर 1/2 को हमने क्या करना है अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो ये आ गया हमारे पास अददी ख़त, x पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ पर रख लेते हैं जी x 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3, इसी तरह से -1 -2 -3। हमारे पास कीमत क्या थी x की 1/2, यानी कि हाफ आधा, ये 0 है ये 1 है, इसके सेंटर में आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर इस तरह लाइन लगाएंगे x बराबर 1/2 और ये जो है ये हमारे पास इसका अददी ख़त आ गया। जुज़ नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 क्या है जी 3x जमा 7 छोटा है 16 से। तो इसमें पड़ताल नहीं होती क्योंकि हमारे पास x की एक कीमत नहीं होती, x की बहुत सारी कीमतें होती हैं तो इसकी हम पड़ताल नहीं कर सकते। तो इसको हम वैसे ही हल करेंगे, इसको मसावात 1 का नाम देंगे जी। 3x छोटा है 16 से, 7 जमा इधर आके माइनस हो गया, 3x छोटा है 16 माइनस 7 करेंगे 9, x छोटा है 9/3, 3 ज़रब से इधर आके तकसीम, x छोटा है 3 से। तो x क्या है x छोटा है 3 से। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम तफसील लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे। इसका मतलब ये है कि 3 और नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर की अलामत नहीं है, 3 से छोटे। इसका मतलब यह है कि 3 से छोटे, अगर यहाँ पर बराबर होता ना फिर लिखते 3 और इससे छोटे, तो नहीं है, तो 3 से छोटे तमाम हकीकी आदाद मसावात 1 का हल है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे पास x के लिए क्या आ जाएगा जी, कहाँ तक है छोटे आदाद हैं तो -इन्फिनिटी, लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा 3 से, 3 नहीं है इसमें, 3 से छोटे हैं, -इनफाइनाइट का भी हमें नहीं पता कहाँ तक एंड होता है और 3 भी इसमें शामिल नहीं है। तो दोनों की तरफ छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर एंड है यानी ये शामिल है। तो अगर 3 यहाँ पर बराबर की अलामत होगी तो फिर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है या मुरब्बई ब्रैकेट आप कहेंगे, तो वो आप लगाएंगे। और अगर यहाँ पर 3 शामिल नहीं है, 3 से छोटे हैं, तो फिर छोटी ब्रैकेट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x छोटा है 3 से और बड़ा है -इनफाइनाइट से। तो ये इसका तरीका होगा। अब हम जो है वो अददी लाइन जो है वो अददी ख़त बनाएंगे और उसके ऊपर इसको ज़ाहिर करेंगे। तो ये है जी हमारे पास अददी ख़त x पॉजिटिव x नेगेटिव। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या होगा x 0 1 2 3 4 और इधर क्या होगा -1 -2 -3 और ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास x छोटा है 3 से, तो 3 के ऊपर एक छोटा सा दायरा लगाएंगे, छोटा है तो पीछे की तरफ आएंगे, 3 से वापस इस तरफ, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है एक लाइन लगाएंगे इस तरह से और ये इसके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे। तो क्या है कि इस दायरे से पीछे की तरफ, अब अगर 3 इसमें शामिल है तो इस दायरे को फिल कर देंगे और अगर 3 शामिल नहीं है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब क्योंकि 3 शामिल नहीं है, 3 से छोटे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर होता 3 और इससे छोटे, 3 या इससे छोटे, यानी कि यहाँ पर बराबर की अलामत भी होती, तो x छोटा है या बराबर है 3 के, तो फिर हम इसको फिल भी कर देते कि ये 3 भी शामिल है और इससे छोटे भी, तो ये इसकी अलामत होती है। तो क्योंकि अब नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 4
5 इंटू एक्स माइनस 3 बड़ा है या बराबर है 26x माइनस इंटू 10x जमा 4, इसको कहेंगे मसावात 1। तो ये 5 ज़रब x 5x माइनस 5 ज़रब 3 15 बड़ा है या बराबर है 26x माइनस 10x माइनस जमा माइनस 4। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास 5x माइनस 15 बड़ा है या बराबर है 26x माइनस 10x करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x माइनस 4। अब आपकी मर्ज़ी है 16 को इधर ले आएँ या 5 को इधर ले आएँ। तो कोशिश किया करें कि बड़ी वैल्यू को उधर ही रहने दें, छोटी को दूसरी तरफ लेके जाया करें। तो 5 छोटा है तो 5 को इधर ले आते हैं। तो ये माइनस 15 4 माइनस है, इधर आए क्या होगा जमा, बड़ा है या बराबर है किससे जी 16x 5x जमा था, इधर आए क्या हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा। तो माइनस 15 जमा 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 11 बड़ा है या बराबर है x से। तो 16x माइनस 5x करेंगे तो ये 11x आ जाएगा। 11 ज़रब है, इधर आगे क्या होगा तकसीम होगा। तो x अब इस अलामत को उलट करेंगे क्योंकि x इधर ले आए ना, तो फिर ये किधर हो जाएगी अलामत इस तरफ हो जाएगी। सो माइनस 11 बटा 11 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो x क्या है छोटा है या बराबर है माइनस 1 से। जैसे पहले क्या था x छोटा था 3 से, अब क्या है x छोटा है या बराबर है, तो बराबर का भी साथ ही आ गया। किससे जी छोटा है या बराबर है माइनस 1 से। तो इसके लिए भी हम अददी ख़त बनाएंगे और फिर जो है वो हम इसको उसके ऊपर ज़ाहिर करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ है जो हमने लिखनी है, इसका मतलब ये है कि -1 अब शामिल होगा -1 और इससे तमाम छोटे हकीकी अदाद मसावात 1 का हल है। बस तो क्या आएगा जी यहाँ पर -1 और इससे छोटे तमाम हकीकी अदाद। तो माइनस इनफाइनाइट तो शामिल नहीं होगा, लेकिन -1 अब इसमें शामिल है तो ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x जो है ये छोटा है या बराबर है -1 से और बड़ा है माइनस इनफाइनाइट से, जबकि माइनस इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकता। तो अब जो है वो हम अददी ख़त बना के इसको ज़ाहिर करते हैं। तो ये आ गया जी अददी ख़त, x पॉजिटिव x नेगेटिव। यहाँ पर 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 और ये चलता जाएगा। x की कीमत क्या थी हमारे पास -1 से बराबर है या छोटा है, तो -1 के ऊपर दायरा लगाएंगे, इससे छोटा है तो वापस की तरफ जाएंगे, यहाँ यानी कि इधर पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ से। तो ये आ गया जी इधर। तो क्या -1 इसमें शामिल है, तो जी बिल्कुल -1 इसमें शामिल है। तो इसको फिल कर देंगे क्योंकि -1 भी और इससे छोटे भी। तो ये आगे जी इसके अददी लाइन और अददी ख़त और हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके 4 जुज़ थे, चारों हमने अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर कर दिए हैं। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, दर्ज झेल यक दर्जी गैर मसावातों के हल का खिताब मालूम करें। तो वही बात आ गई जो हम 5.1 में पहले कर चुके हैं, गैर मसावातों के हल का खिताब मालूम करना है। सो 2 गैर मसावातें हमारे पास 3x माइनस 4y छोटा है या बराबर है 12 से और 3x जमा 2y बड़ा है या बराबर है 3 से। इसको गैर मसावात 1 कहेंगे, इसको 2। तो गैर मसावातों एक और 2 की मुतल्लिका मसावातें। तो क्या आएंगी जिनकी मुतल्लिका मसावातें, 3x माइनस 4y बराबर है 12 के और 3x जमा 2y बराबर है 3 के। तो इसको कहेंगे मसावात 3 और इसको मसावात 4। अब ये मसावात बन गई है। तो y काता के लिए x बराबर 0 मसावात 3 में दर्ज करने से। तो मसावात 3 क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 12। तो 3x की कीमत 0 माइनस 4y बराबर 12। तो 3 ज़रब 0 0 हो जाएगा, ये माइनस 4y बराबर 12, y बराबर 12 बटा -4। तो y बराबर आ जाएगा
-3, 12 को 4 पे तकसीम करेंगे 3 और माइनस ऊपर आ जाएगा, तो y की कीमत आ गई। यहाँ से हमें एक नुक्ता मिल गया है x 0 और y -3। इस तरह से अब x खाता के लिए y बराबर 0 मसावात 3 में दर्ज करने से, मसावात 3 क्या है, 3x - 4y बराबर 12, 3x - 4y की कीमत 0 बराबर 12। सो 3x - 4 ज़रब 0 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12/3। सो हमारे पास एक नुक्ता B आया जिसमें जो है x की कीमत क्या है जी, 12/3 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4, 12/3 करेंगे 4, तो x की कीमत 4 और y की कीमत 0। तो दो नुक्ते हमारे पास आ गए हैं। इसी तरह से हमने बाकी के जो दो नुक्ते हैं वो भी हमने मालूम करने हैं। तो उसके लिए फिर y खाता के लिए x बराबर 0 मसावत 4 में दर्ज करेंगे। मसावत 4 क्या है, 3x जमा 2y बराबर 3, 3x जमा 2y बराबर 3। तो y खाता के लिए x बराबर 0 मसावात 4 में दर्ज करने से, तो x की कीमत 0 जमा 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 तरफ 0 0 0 जमा 2y, तो 2y रहेगा, y बराबर 3/2। तो ये हमारे पास आया नुक्ता C जिसमें x की कीमत 0, y की कीमत कितनी है 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5, ये आप याद रखेंगे। तो क्योंकि 2/2 1 और 1/2 5, तो 1.5 हो जाएगा। अब इसी तरह से x खाता के लिए y बराबर 0 मसावात 4 में दर्ज करने से, मसावात 4 क्या है जी, 3x जमा 2y बराबर 3, x की कीमत x ही रहेगी जमा 2y की कीमत 0 बराबर 3। तो 3x बराबर 3, 3 को 3 पे तकसीम करेंगे, x बराबर आ गया 1। तो नुक्ता D आ गया हमारे पास, x 1 और y 0। तो ये हमारे पास चारों नुकात आ गए हैं। अब हमें चाहिए इम्तिहानी नुक्ता 0 0। गैर मसावातों 1 और 2 में दर्ज करने से, तो गैर मसावात 1 क्या है जी हमारे पास, 3x - 4y छोटा है या बराबर है 12 से, 3x - 4y, 3x - 4y छोटा है या बराबर है 12 से। ये गैर मसावात 1। और गैर मसावात दूसरी क्या है हमारे पास, वो यहीं से हम लिख लेते हैं, 3x जमा 2y ये बड़ा है या बराबर है 3 से। तो ये हमारे पास आ गई जी। अब x 0 y 0 छोटा है या बराबर है 12 से, तो 0 - 0 0 छोटा है या बराबर है 12 के, तो ये क्या है, दुरुस्त है। इसी तरह से 0 जमा 0 बड़ा है या बराबर है 3 के, तो 0 जमा 0 बड़ा है या बराबर है 3 से, 0 बड़ा है या बराबर है 3 से, जो कि क्या है, गलत है। सो मसावत 1 का जो हमारे पास सायादार खिता होगा वो मरकज़ की तरफ होगा, जबकि गैर मसावत 2 का जो सायादार खिता होगा वो मरकज़ से दूसरी तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। सो अब हम मुस्तवी बनाते हैं XY और उसके ऊपर जो है इनको ज़ाहिर करेंगे। सो ये आ गया जी XY मुस्तवी, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। सबसे बड़ी कीमत 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ये नुक्ता क्या है, 0 - 3, x 0 y -3 यहाँ पर आ जाएगा। बी नुक्ता क्या है, 4 0, x 4 1 2 3 4 और y 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। तो इनको मिलाएंगे तो हमारे पास एक गैर मसावात जो है वो आ जाएगी।
ये आ गई हमारे पास एक गैर मसावात। कौन सी है जी? ये हमारे पास पहली गैर मसावात है, 3x माइनस 4y छोटा है या बराबर है 12 से। तो ये क्या था? ये दुरुस्त था, तो इसका मतलब है कि ये मरकज़ की तरफ आएगा। तो इसको हम इधर की हम एरो लगा देंगे भी, ये इस तरफ जो है ये इसका सायादार खिता आएगा। अब सी नुक्ता क्या है? 0 3.2, यानी कि 3.2 का मतलब क्या है? 1.5 3/2 सॉरी 3/2 का मतलब क्या है? 1.5। तो 1 और 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे कि ये है नुक्ता सी, तो नहीं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी। और नुक्ता डी जो है वो क्या है? 1 0, यानी कि x1 y0। तो ये आ गया नुक्ता डी। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या था? गलत था। गलत था तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सायादार खिता आएगा वो कहाँ आएगा? मरकज़ की तरफ नहीं आएगा, दूसरी तरफ जाएगा, इस तरफ बाहर की तरफ, मरकज़ से बाहर की तरफ। और ये गैर मसावात कौन सी है? दूसरी गैर मसावात है 3x जमा 2y बड़ा है या बराबर है 3 से। तो इसका जो खिता है वो उसको हम सायादार करेंगे यहाँ से ऊपर और यहाँ से इधर, तो ये भी आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि y जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और x 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये भी यहाँ से शुरू करेंगे, ये आ जाएगा सारा इस तरह से। यहाँ से आप इससे भी पीछे जा सकते हैं, उसका भी कोई भी जो है वो इशू नहीं है, इस तरह से। और ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास सायादार खिता आ गया और हमारा जो जुज़ नंबर 1 है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2। इसमें हमारे पास है जी 2x जमा y छोटा है या बराबर है 4 से, और x जमा 2y ये भी छोटा है या बराबर है 6 से। गैर मसावात 1, गैर मसावात 2। सवाल वही है जी जो हमें कहा गया है, सायादार खिता जो है वो हमने मालूम करना है जी। तो इसमें गैर मसावातों 1 और 2 की मुतल्लिका मसावातें। तो क्या आएंगे मुतल्लिका मसावात? 2x जमा y बराबर है 4 और x जमा 2y बराबर है 6। इसको मसावात 3 कह देंगे और इसको कह देंगे मसावात 4। तो y काता के लिए x बराबर 0 मसावात 3 में दर्ज करने से मसावात 3 क्या है जी? 2x जमा y बराबर है 4। तो ये 4 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है? हमने x बराबर 0 पुट करना है। तो 2 × 0 जमा y बराबर 4। तो 2 ज़रब 0 0, 0 जमा y तो y रहेगा बराबर 4। x की कीमत 0, y की कीमत 4। ये हमारे पास a नुक्ता आ गया। इसी तरह से x काता के लिए y बराबर 0 मसावात 3 में दर्ज करने से। तो मसावात 3 हमारे पास 2x जमा y बराबर 4। तो 2x जमा y 0 बराबर 4, 2x जमा 0 2x ही रहेगा बराबर में 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। 4 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 2। तो b नुक्ता x 2 y 0। इसी तरह से फिर y काता के लिए x बराबर 0 मसावात 4 में दर्ज करने से। तो मसावात 4 हमारे पास x जमा 2y बराबर 6। तो x 0 है तो 0 जमा 2y बराबर 6। तो 2y बराबर 6 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया जी? 3। 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 ही आएगा। तो सी नुक्ता आ गया जी x 0 y 3। इसी तरह से x खाता के लिए y बराबर 0 मसावात 4 में दर्ज करने से। तो x जमा 2y बराबर 6, x जमा 2 y की कीमत 0 बराबर 6। तो x जमा 0 x बराबर 6 नुक्ता डी आया, x की कीमत 6 और y 0।
सो चारों नुकात हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, इम्तिहानी नुक्ता। इम्तिहानी नुक्ते की मदद से हम मालूम करेंगे कि दोनों गैर मसावातों को कि कौन सी जो है वो मरकज़ की तरफ आएगी और कौन सी मरकज़ से बाहर जाएगी। सो इम्तिहानी नुक्ता 0 0 गैर मसावातों एक और दो में दर्ज करने से। तो गैर मसावातें एक और दो कौन कौन सी हैं जी? एक है हमारे पास 2x जमा y छोटा है या बराबर है 4 से, 2x जमा y छोटा है या बराबर है 4 से, और दूसरी है x जमा 2y छोटा है या बराबर है 6 से। ये आप देख सकते हैं, x जमा 2y छोटा है या बराबर है 6 से। ये पहली है जी और ये है दूसरी। तो इम्तिहानी नुकात चल रहे हैं, तो 2 × 0 जमा 0, तो ये 0 जमा 0 0, 0 छोटा है या बराबर है 4 से, तो छोटा है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से 0 जमा 2 × 0 0 जमा 0, तो 0 0 क्या है, छोटा है या बराबर है 6 से, तो बिल्कुल दुरुस्त है, 0 6 से छोटा होता है। तो इम्तिहानी नुकात हमारे पास आ गए हैं, हमें मालूम हो गया है, और उसके अलावा जो है हमने चारों के चारों नुकात भी मालूम कर लिए हैं। सो अब हम एक्स वाई मुस्तवी के ऊपर इनको ज़ाहिर करेंगे। तो ये जी हमारे पास एक्स वाई मुस्तवी, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। सबसे बड़ी कीमत कितनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। A 0 4, x 0 y 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा A। और B क्या है जी, 2 0, x 2 y 0, तो B आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को मिला देते हैं जी यहाँ से। ये गैर मसावात एक है 2x जमा y छोटा है या बराबर है 4 से, और चूँकि ये दुरुस्त है तो ये किधर आएगी, मरकज़ के तरफ। अब दूसरा क्या है जी, नुक्ता C है 0 3, x 0 y 3, तो यहाँ पर आ जाएगा नुक्ता C। और नुक्ता D है 6 0, x 6 y 0, तो यहाँ पर आ जाएगा जी नुक्ता D। और इन दोनों को भी मिलाएंगे यहाँ से, C और D को। या ये ठीक है, अब यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा। तो ये आ गया जी यहाँ से। तो ये गैर मसावात दूसरी है, x जमा 2y छोटा है या बराबर है 6 से, और चूँकि ये भी दुरुस्त थी तो ये भी नीचे की तरफ आएगी, मरकज़ की तरफ। तो कौन सा हमारे पास खिता आया जी इसका, यहाँ से ये वाला खिता आ जाएगा, ये सारा, ये इस तरह से इसको जो है वो हम शेड करेंगे, यानी कि इसको सायादार करेंगे हम। यहाँ से इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी की लाइंस होती हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। बस मकसद ये है कि इसको आपने क्या करना है, इसको सायादार करना है। तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला सारा इलाका जो है ये आ जाएगा, और ये हमारा जो जुज़ नंबर 2 है ये भी मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 4, जी ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स जमा 4y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें जबकि एक्स जमा वाई जो है ये हमारे पास छोटा है या बराबर है 4 से। एक ही गैर मसावात है, इसको नाम देने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप देना भी चाहें तो दे लें, गैर मसावात एक का। सो गैर मसावात की मुतल्लिका मसावात, ये क्या आ जाएगी, एक्स जमा वाई बराबर है 4। बाकी ये जो दो हैं, एक्स बड़ा है या बराबर है 0 से, वाई बड़ा है या बराबर है 0 से, इसकी हमें ज़रूरत होती नहीं है। वो जब हम एक्स वाई मुस्तवी बनाते हैं तो उसके ऊपर हम इसको डायरेक्ट ही जो है वो इसको ज़ाहिर कर देते हैं। सो इसको हमने हल करना है, तो वाई काता के लिए एक्स बराबर 0 दर्ज करने से, बस ये लिखना है कि दर्ज करने से। अगर मसावात लिखेंगे तो फिर लिखेंगे मसावात 1 में या मसावात 2 में या मसावात 3 में दर्ज करने से, जो भी इसको नाम देंगे। तो x जमा y बराबर 4 है, सो 0 जमा y बराबर 4, y बराबर 4, तो ये आ गया हमारे पास नुक्ता A, x कीमत 0 y 4। इसी तरह से x खाता के लिए
y बराबर 0 दर्ज करने से। तो क्या है जी हमारे पास x जमा वाई बराबर 4 है, x जमा वाई बराबर 4। तो y 0 है तो x जमा 0 बराबर 4, तो x बराबर आ गया 4। अब हमें यहाँ से नुक्ता मिल गया b, जिसकी कीमत x 4 और y कितनी है 0, क्योंकि y हमने 0 दर्ज किया और x है हमारे पास 4। तो अब हमें चाहिए इसका इम्तिहानी नुक्ता 0 0 गैर मसावात में दर्ज करने से। बस गैर मसावात लिख देंगे, गैर मसावात में दर्ज करने से, क्योंकि गैर मसावात एक ही है हमारे पास। सो क्या है जी x जमा वाई छोटा है या बराबर है 4 से। सो 0 जमा 0 छोटा है या बराबर है 4 से, तो 0 छोटा है या बराबर है 4 से, जो कि दुरुस्त है। तो अब हमारे पास नकात दोनों मौजूद हैं, ये भी हमारे पास आ गया। तो हम एक्स मुस्तवी बनाएंगे और उसके ऊपर इनको ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पर है जी हमारे पास x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो 0 4 और 4 0 है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। a है 0 4, तो ये आ गया नुक्ता a, और b है 4 0, तो ये आ गया नुक्ता b, यानी कि x की कीमत 4 y 0, और वहाँ पर x 0 है और y 4 है। तो इन दोनों को मिलाएंगे जी यहाँ से। ये गैर मसावात है जी, x जमा वाई छोटा है या बराबर है 4 से। चूँकि ये दुरुस्त था तो ये मरकज़ की तरफ आएगा। इसी तरह से हमारे पास बाकी की जो दो हैं वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे एरो। क्या है जी x बड़ा है या बराबर है 0 से, x इधर बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बड़ा है या बराबर है 0 से, तो ये इधर को आना चाहिए और ये ऊपर। तो कौन सा खिता आ गया हमारे पास, कौन सा इलाका है जी, ये एक मुसल्लस नुमा इलाका हमारे पास आ गया है। तो इसको हम जो है वो सायादार करेंगे। तो मुतल्लिका इलाके के कौन कौन से हैं जी नकात, ये आ गया इसका मरकज़ ओ, यहाँ पर 0 0, बी है यहाँ पर x 4 y 0, और ए है यहाँ पर x 0 और y 4। तो लिखेंगे जी मुतल्लिका इलाके के या मुतल्लिका खिते के, मुतल्लिका खिते के या मुतल्लिका इलाके के, सॉरी के भी ये आना चाहिए, मुतल्लिका खिते के कोने वाले नकात। तो कितने हैं जी, 3 है, ए 0 4, बी 4 0 एंड ओ 0 0। तो हमारे पास जो मसावात जो हमें दी गई जी ऑफ एक्स वाई, वो क्या है जी x जमा 4 वाई। यहाँ से आप देख सकते हैं जी x जमा 4 वाई। तो पहले a जी ऑफ 0 4, b जी ऑफ 4 0, एंड उसके बाद आ जाएगा जी o जी ऑफ 0 0। तो ये आ जाएगा 0 जमा 4 वाई की कीमत 4, यह आ जाएगा 4 जमा 4 वाई की कीमत 0, यह आ जाएगा 0 जमा 4 वाई की कीमत 0। तो ये 0 जमा 4 तरफ 4 16, ये 4 जमा 0, और ये आ जाएगा 0 जमा 0। तो ये आ गया 16, ये 4 और ये 0। तो हमें क्या कहा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें। यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पास 16 ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है कोने वाले नुक्ता कौन से नुक्ता पर है जी, ए पर। ए नुक्ता क्या है 0 4। सो कोने वाले नुक्ता ए 0 4 पर 16 जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है। और ये हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है 3x जमा 5y की कम से कम कीमत मालूम करें जबकि x जमा 3y बड़ा है या बराबर है 3 से, x जमा y बड़ा है या बराबर है 2 से, और x बड़ा है या बराबर है 0 से, और y भी बड़ा है या बराबर है 0 से। तो गैर मसावातें हैं दो हमारे पास, x जमा 3y
बड़ा है या बराबर है 3 से, और x जमा वाई ये भी बड़ा है या बराबर है 2 से। गैर मसावात 1 और गैर मसावात 2। तो गैर मसावातों 1 और 2 की मुतल्लिका मसावातें। तो x जमा 3y बराबर 3 आ जाएगा। x जमा 3y बराबर 3, और दूसरी जो है वो हमारे पास आ जाएगी x जमा y बराबर 2। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास x जमा y बराबर 2 आ जाएगा और x जमा 3y बराबर 3। तो इनको मसावात 3 और 4 का नाम देंगे। ये आ गई मसावात 3 और ये आ जाएगी मसावात 4। सो y खाता के लिए x बराबर 0 मसावात 3 में दर्ज करने से। तो क्या है जी मसावात 3, x जमा 3y बराबर 3, x की कीमत 0 जमा 3y बराबर 3। तो 0 जमा 3y ये 3y हो जाएगा, बराबर में 3, तो y बराबर कितना आएगा 1। 3 को 3 पर तकसीम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये नुक्ता आ गया हमारे पास x 0 y 1। इसी तरह से x खाता के लिए y बराबर 0 मसावात 3 में दर्ज करने से। तो x जमा 3y बराबर 3, x जमा 3 y की कीमत 0 बराबर 3। तो 3 ज़रब 0 0 हो जाएगा, x जमा 0 x बराबर 3 रहेगा। तो बी नुक्ता आ गया हमारे पास x 3 y 0। इसी तरह से y खाता के लिए x बराबर 0 मसावात 4 में दर्ज करने से। तो मसावात 4 के x जमा y बराबर 2, x 0 जमा y बराबर 2, तो y बराबर 2 आ गया। नुक्ता C x 0 y 2। इसी तरह से x खाता के लिए y बराबर 0 मसावात 4 में दर्ज करने से। तो x जमा y बराबर 2, अब x जमा y कीमत 0 है तो 0 बराबर 2, x बराबर 2। ये आ गया नुक्ता D, x कीमत 2 और y 0। इम्तिहानी नुक्ता 0 0 गैर मसावातों 1 और 2 में दर्ज करने से। गैर मसावात 1 क्या है जी, x जमा 3y बड़ा है या बराबर है 3 से, और गैर मसावात 2 x जमा y बड़ा है या बराबर है 2 से। ये वाली दो गैर मसावातें ये मैंने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर जो है x और y की कीमत 0 0 दर्ज करेंगे। 0 जमा 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 जमा 0 0। 0 बड़ा है या बराबर है 3 से, तो ना 0 3 से बड़ा होता है और ना ही 0 3 के बराबर होता है, तो ये क्या होगा गलत। तो यहाँ पर लिखेंगे गलत है। इसी तरह से इसको चेक करेंगे, 0 जमा 0 बड़ा है या बराबर है 2 से, तो 0 बड़ा है या बराबर है 2 से, ये भी गलत है। 0 2 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। तो चारों नकात हमारे पास आ गए, और हमने इम्तिहानी नुक्ता की मदद से ये भी चेक कर लिया कि इनका सायादार खिता जो है वो किस तरफ होगा। तो एक्स वाई मुस्तवी बनाते हैं और उसके ऊपर इनको ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसकी जो कीमत जो हमें कही गई है वो हम मालूम करेंगे। तो ये जी एक्स वाई मुस्तवी, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हैं जी इनकी कीमतें। A01, B 30, C 02 और D 20। तो सबसे बड़ी कीमत 3 है, तो हमें 3 तक की बस इसकी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले A है 0 1 x 0 y 1, ये है A, और B है जी 3 0
सॉरी ए को इधर लिख लेते हैं हम, फिर ये हमें जो है वो गड़बड़ करेगा। बी कितना है 3 0, तो x 3 y 0, तो ये आ गया जी नुक्ता बी। इन दोनों को मिलाएंगे ए और बी को, अब ये हमारे पास पहली गैर मसावात थी x जमा 3y बड़ा है या बराबर है 3 से, और हमें पता है कि हमारी दोनों ही गैर मसावात का जो इम्तिहानी नुक्ता है वो गलत आया था। सो हम इन दोनों को ही ओरिजिन से बाहर रखेंगे। ये पहली आ गई। अब दूसरी क्या है c 0 2, यानी कि x 0 y 2, तो ये आ गया जी हमारे पास नुक्ता c, और इसी तरह से d है हमारे पास 2 0, तो ये आ गया जी नुक्ता d। इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ से, तो अब चूंकि ये भी गलत था तो ये भी मरकज़ से बाहर ही जाएगा। तो अब ये जो है दूसरी गैर मसावात थी x जमा वाई बड़ा है या बराबर है 2 से। तो अब हमारे पास कौन सा आया जी इसमें, अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ और भी है, हमारे पास x बड़ा है या बराबर है 0 से, और y भी बड़ा है या बराबर है 0 से, तो ये भी आ जाएंगी इसमें लाइनें। तो यहाँ पर y बड़ा है या बराबर है 0 से, और यहाँ पर x बड़ा है या बराबर है 0 से, तो ये इधर रहेगा और ये इससे ऊपर रहेगा। तो पहले जो क्वाड्रेंट है पहला रबा है उसी में रहना है, उससे बाहर जो है नहीं जाना। तो ये वाला खिता जो है ये आ जाएगा हमारे पास ये, और इधर से ये वाला खिता, ठीक है जी। अब यहाँ से जो है वो आप इनको इस तरह से मिला सकते हैं, क्योंकि मकसद क्या है इसको सायादार करना, बस पता चल जाएगा कौन सा खिता जो है वो आ रहा है इसमें। तो ये वाला खिता आ जाएगा। अब इसमें जो है वो हमें चाहिए कोने वाले नकात। तो एक नुक्ता कोने वाला ये आ गया सी, एक नुक्ता ये आ जाएगा, इसको हम नुक्ता ई का नाम दे देंगे। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं कि नुक्ता ई क्या है, उसके लिए हमें जो है इसको लाइन 1 का नाम देना होगा और इसको नाम देना होगा लाइन 2 का। तो ये वाली जो मसावातें हैं ये लाइन 1 की मसावात होगी, ये लाइन 2 की। इसी तरह से जो गैर मसावातें हैं उनको भी इसी तरह से हम नाम देंगे लाइन 1 एंड लाइन 2। तो ये हमारे पास लाइन 1 एंड 2 को इस्तेमाल करते हुए हम नुक्ता ई जो है वो मालूम कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास 3 नुक्ते होंगे, इन तीनों की मदद से, क्योंकि ये एक बंद शेप तो नहीं है लेकिन यहाँ से हमें 3 तो इसके शेप नुक्ते मिल गए हैं ना, बाकी के हो सकता है 2-3 जो हो बाहर की हो, वो तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो 3 मिले हैं जो हमें कहे गए थे, इन्हीं में से हमने जो है वो कीमत मालूम करनी है, जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हमें कीमत कही गई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 3 और 4 को इस्तेमाल करने से। तो मसावात 3 क्या है, x जमा 3y बराबर 3, और मसावात 4 क्या है, x जमा y बराबर 2। अब यहाँ से चाहे कीमत निकाल लें या उधर से निकाल लें, x बराबर है 3 माइनस 3y, इधर दर्ज कर दें जी x की जगह 3 माइनस 3y जमा y बराबर 2। तो ये 3 जमा इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3y जमा y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर 2 माइनस 3। तो y बराबर ये माइनस 1 और बटा में माइनस 2। ये जो माइनस 3y जमा y था ये माइनस 2y हो गया, 3 इधर आके माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये जो 2 ज़रब था माइनस 2 ये इधर आके तकसीम हो गया। तो y बराबर आ गया जी 1/2। 1/2 आप इसको लिखेंगे या आप इसको लिखेंगे 0.5, क्योंकि हाफ है ना। तो इसी तरह से इसको इधर दर्ज करते हैं जी, x बराबर 3 माइनस 3, y की कीमत 0.5 रखें या 1/2 रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x बराबर 3 माइनस ये 3 सिर्फ 0.5 है तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 3 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1.5 रह जाएगा। या आप इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 1/2 दर्ज करेंगे ना तो आपका जवाब आएगा 3/2। तो 3/2 या 1.5 कहेंगे, इसको आप 0.5 या 1/2 कहेंगे। तो हमारे पास नुक्ता ई क्या आया, x 1.5 और y 0.5। तो ये नुक्ता ई है हमारे पास 1.5 और 0.5। तो यहाँ पर अब हमारे पास मुतल्लिका खिते के कोने वाले नकात, मुतल्लिका खिते लिखना है, मुतल्लिका खिते के कोने वाले नकात
या आप मुतल्लिका इलाके के होने वाले नुकात भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सी क्या है जी, सी है हमारे पास 0, 2, उसके बाद है ई 1.5, 0.5, उसके बाद है जी हमारे पास बी, और बी है 3, 0। ये सी, ई और बी, यहाँ पीछे नहीं आना, ये वाली जो मुसलसल है इधर नहीं आना है, क्योंकि इससे भी ऊपर रहना है और इससे भी ऊपर रहना है, इससे भी आगे और इससे भी आगे रहना है। तो ये वाली आ जाएंगे नुकात, और इनकी कीमतें मैंने यहाँ से लिख ली है जी। बी की कीमत 3, 0 और सी की कीमत 0, 2, तो ये आ गई। और ई की कीमत हमने यहीं से लिख ली है 1.5 और 0.5। तो जो मसावात हमें दी गई एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है जी 3x जमा 5y, 3x जमा 5y। तो सी, ई और बी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई की जगह 0, 2, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह 1.5, 0.5, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह 3, 0, 3x की कीमत 0, 3x की कीमत 1.5, 3x की कीमत 3, जमा 5y की कीमत 2, जमा 5y की कीमत 0.5, जमा 5 और y की कीमत कितनी आ जाएगी? 0। सो 3 ज़रब 0, 0 जमा 5 ज़रब 2, 10। और इसी तरह से यहाँ पर 3 ज़रब 1.5, तो 3 ज़रब 1.5 ये कितना हो जाएगा? 4.5, और जमा में 5 ज़रब 0.5 करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। इसी तरह से 3 ज़रब 3 9, जब 5 ज़रब 0 0, तो 10 जमा 1 10 जमा 0, तो ये हो जाएगा 10। और इसी तरह से 4.5 जमा 2.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी जो है वो कही गई है मालूम करने की कीमत। कम से कम कीमत मालूम करें। कम से कम कहा गया है तो कम से कम दिखेंगे। कौन सी है कम से कम? 7। तो बस 7 कम से कम कीमत कोने वाले नुक्ता कौन सा नुक्ता है जी? ई नुक्ता है क्या? 1.5 0.5 जो है ना, इसको हमेशा आप बटा में लिखा करें। ये 3/2 और ये 1/2। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.5 3/2 के बराबर होता है, और 0.5 1/2 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू हमेशा आंसर में लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आंसर दिया होता है वो बटा की शक्ल में दिया होता है, ना कि इशारिया में। तो बस नुक्ता ई पर है। तो बस कम से कम कीमत 7 कम से कम कीमत कोने वाले नुक्ता ई पर है, या बस 7 कम से कम कीमत है कोने वाले नुक्ता ई पर। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर इसका मेरे ख्याल में 5 सवाल नंबर 5। इसका आखिरी सवाल था। ये हमारे पास 5 ही सवाल हैं जायज़ा मशक़ के, और हमारी जायज़ा मशक़ 5 जो है ये मुकम्मल होगी, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली मशक़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।